हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। तो आज मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ, कोई कारण है। और ये कारण ये है कि आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान, मतलब मेहमान नहीं कह सकते, उन्हीं का घर है, सब लोग आने वाले हैं। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा जी जो हैं वो लास्ट टाइम अभी मई में आए थे और जून में गए थे, 1 महीने रह के। फिर उसके बाद मैं जुलाई में अपने मायके गई थी और मैं अगस्त में वापस आई थी और सितंबर छोड़ बस 1 महीने मैं अकेले रही हूँ। और अक्टूबर में मेरे घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग शूट कर लेते। जैसा कि आपको पता है, वैसे तो मेरे मम्मी पापा जब भी आते हैं मैं व्लॉग्स शूट नहीं करती हूँ, बस उनके आने वाले दिन का करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सेवा वेवा करनी होती है, तो मेरी आदत नहीं है कि मेरे घर पे लोग आए हैं तो मैं उनको क्या खिला रही हूँ क्या पिला रही हूँ उसका दिखावा करूँ, ये अपनी आदत नहीं है। पर बहुत से लोगों को लगता है अरे ये तो अकेले रहती हैं, इनके पास तो सास ससुर नहीं रहते हैं इनके साथ, ये वो। तो ऐसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा जी भी आते रहते हैं मेरे पास और रह के जाते हैं। बट ये आदत नहीं है कि व्लॉग्स वगैरह शूट करें। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं फोटोज़ वगैरह डालती रहती हूँ जो हम लोग घूमने जाते हैं। बट इस बार मैं सोच रही हूँ व्लॉग शूट करूँगी क्योंकि कुछ उसमें ट्विस्ट भी है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और ये साड़ी मैंने कल ही परचेज़ करी है क्योंकि मेरे पास कोई ब्लू कलर की साड़ी नहीं थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे से उठ के, मतलब मेरी जो रूटीन है वो स्टार्ट होगी मॉर्निंग 5 बजे से। 5 बजे से उठ के नहा धो के पूजा करके 6 बजे तक मुझे पापा जी को चाय देनी होती है मॉर्निंग में। तो बहुत अच्छा लगता है जब पापा जी मम्मी जी आते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या किया है, क्या क्या प्रिपरेशन हो चुकी, क्योंकि 10 बजे तक मम्मी पापा आ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। है मेरा ड्राइंग रूम और आप देख सकते हैं मेरा ड्राइंग रूम है। और मॉर्निंग से मेरे यहाँ पे इंद्रेश महाराज जी की कथा सुनी जाती है। मुझे इनकी कथा बहुत अच्छी लगती है। कथा क्या, क्योंकि ये लल्ला जी की लीलाएं सुनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह से इन्हीं को सुनती हूँ। और ये मेरा ड्राइंग रूम है। हाँ, मेरे पास सेंटर टेबल नहीं था तो अभी जस्ट मैंने इस बार सेंटर टेबल भी ले लिया है। तो ये रहा मेरा ड्राइंग रूम, कुछ ऐसा दिख रहा है। वो पलंग पापा जी के लिए है, पापा जी इसी रूम में सोते हैं क्योंकि उनको बाहर खुले में रहना चाहिए। मेरा ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें कि यहाँ पर पूरा स्पेस रहता है। तो पापा जी इधर सो जाते हैं उस साइड। तो हमारा टीवी और ये रहा मेरा ड्राइंग रूम। तो चलिए अब दूसरा रूम। यहाँ से आने के बाद ये मेरा वॉशरूम एरिया है। फिर ये हमारा एक ये रूम है, ये इसको हम स्टोर रूम की तरह भी यूज़ करते हैं और मंदिर की तरह भी। तो इस बार यहाँ पर भी बिस्तर लगा है, वॉशिंग मशीन है, ये मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ, मेरा मंदिर है। और इस बार यहाँ पर भी एक बिस्तर रेडी हुआ है, वो किस लिए हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगी। एक बिस्तर ये है और ये रूम, हाँ ये मेरी रिंग लाइट वगैरह है वीडियो शूट करने के लिए। मुझे शौक है रील्स वगैरह का, बट अभी किसी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूम। कूलर वगैरह यहाँ रखा है, वॉशिंग मशीन भी इसी में। मैंने बोला स्टोर रूम मंदिर हम सब, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं तो ज़्यादा यूजेज में नहीं आता ये कमरा, इसलिए ये हमारा सेकंड रूम है। तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको अपना थर्ड रूम यानी कि मेरा बेडरूम दिखा देती हूँ। तो ये बेडशीट मैंने जस्ट अभी ली थी और मेरे साथ एक बहुत बड़ी गेम हो गई है। और हाँ, ये डबल बेड है, दीवान सेट नहीं है, मेरे यहाँ डबल बेड ही है, हमें डबल बेड ही पसंद है। तो ये मेरा डबल बेड है, ये मेरी शादी से पहले पंडित जी ने ले लिया था। और ये वाली जो बेडशीट है ये मैंने अभी जस्ट परचेज़ करी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। मैंने क्यूट सी ली है। और ये गद्दा भी अभी हमने परचेज़ किया है। अब धीरे धीरे और भी गृहस्थी बढ़ रही है। और ये रही मेरी साड़ी ये बहुत हल्की शिफॉन की साड़ी है जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, मैंने कल ही परचेज़ करी है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद, क्योंकि पापा जी जल्दी खा लेते हैं, आज बार थोड़ा लेट हो जाएंगे क्योंकि स्टेशन से ही 10 बजे आएंगे। तो उसके बाद जो है खाना पीना बनाने के बाद फिर मिलते हैं हम। और किस वजह से मम्मी पापा को फिर से 2 महीने के अंदर आना पड़ा है, क्योंकि इस टाइम पे हम जाते हैं, जैसे करवा चौथ हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा, दिवाली के नेक्स्ट डे जिसको परेवा बोलते हैं, हम उस दिन निकलते हैं। और देव उठनी एकादशी होती है हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे। मेरे पहले भी व्लॉग्स पड़ चुके हैं, मैं हर साल उसी में जाती हूँ, देव उठनी एकादशी पे। मैं हर बार अपने ससुराल जाती हूँ, मतलब गाँव जाती हूँ। और मेरा गांव भी यहाँ से कम 12 से 15 घंटे दूर है। कोई ऐसा नहीं है यहाँ है और 1 घंटे में यहाँ 1 घंटे में वहाँ, ऐसा नहीं है। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही दूर है। तो इस वजह से हम लोग जो है साल में 1 या 2 बार जाते हैं गाँव। तो बाकी मम्मी पापा को बुला लेते हैं हम अपने पास। तो इस बार हम क्यों नहीं जा रहे हैं और मम्मी पापा को क्यों आना पड़ा,
ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत बड़ी मैं खुशखबरी आपको दूंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए आज इस बार मम्मी पापा क्यों आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। बाकी पंडित जी आते हैं तो फिर मैं फुल लुक आपको दिखाती हूँ, मतलब फुल लुक क्या, प्लेन सी साड़ी है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर पंडित जी मम्मी और पापा जी को लेके आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर मेरी फुल साड़ी लुक दिख रहा है और ये साड़ी इतनी प्यारी लाइट वेटेड थी कि मेरा दिल खुश हो गया। तो यहाँ पर मैं पापा जी के पैर पड़ रही हूँ, मम्मी जी के पड़ रही हूँ। और ये वीडियो है 14 अक्टूबर का और आज हो रही है 18 अक्टूबर, यानी मैं 4 दिन बाद इसकी वॉइस ओवर दे रही हूँ। इतना ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लूँगी इन लोगों के हाल चाल और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा गला मोस्टली ख़राब रहता है क्योंकि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कोचिंग वगैरह पढ़ा रही हूँ, बच्चों को डांटती हूँ, शायद इस वजह से मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ तो है कि मेरा गला भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको अवॉइड करिए। और यहाँ से आप फुल लुक देखिए मेरे ड्राइंग रूम का, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर पंडित जी बैठ के कर रहे हैं शूट मेरा, मम्मी और पापा जी की बातों का, बट यहाँ हमारा कुछ पर्सनल डिस्कशन हो रहा है इसलिए हम दिखा नहीं रहे। तो यहाँ मेरी सासू माँ कर रही हैं किसी का इंतज़ार, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसका इंतज़ार हो रहा है। मैं भी पर्दे के पीछे हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी हैं मेरी माता जी, जिनका सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था और यही थी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खुशखबरी कि इस बार मेरी शादी के बाद मम्मी पापा मम्मी सब लोग अब जाके मिल रहे हैं। यानी अब मेरी शादी का चल रहा है 3rd ईयर, मतलब 3rd ईयर क्या 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और अभी 2-3 महीने ही ऊपर हुए, मई में शादी हुई थी। तो यहाँ पर मम्मी पापा आ चुके हैं, लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो मैं एकदम से किसी से भी नहीं मिलती हूँ, मम्मी ने अलाउड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर मैं सबको देख रही हूँ। तो यहाँ पर गिफ्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। तो ये सबसे पहले मम्मी मेरे लल्ला जी को ही देती हैं। तो यहाँ पर भाभी ने कुछ कपड़े वगैरह ऑर्डर भी किए थे और कुछ अपने हाथों से बनाए थे लल्ला जी के लिए, जो कि मैं बना रही हूँ। और मेरे पापा जी की आप लोग स्माइल देख सकते हो, पापा जी बहुत खुश होते हैं जब भी मेरे मायके से कोई आता है। और टच वुड है कि मेरे ससुराल और मेरे मायके वालों की बहुत बनती है, वो कॉल्स पे भी बात करते हैं, वो सामने से भी। मुझे ये इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि मैं किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, लेकिन बहुत सारे घटिया लोग हैं जो बहुत घटिया बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। इसी वजह से मैं ज़्यादा इसमें शो नहीं करती थी, लेकिन इस बार मुझे शो करना पड़ रहा है। तो अब मैं बता देती हूँ कि मम्मी किस लिए आई हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी जो है मुझे करवा चौथ देने आई हैं, क्योंकि वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सारे महापुरुष ज्ञानी आ जाएंगे जो ज्ञान बांटेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे फर्स्ट करवा चौथ जो होता है वो दिया जाता है बेटी को, लेकिन फर्स्ट करवा चौथ जब मेरा था 2022 में, तब शुक्र डूबा हुआ था। तो ब्राह्मणों में अगर शुक्र डूबा हो तो मायके वाले कोई अच्छे काम के लिए नहीं आते हैं। और किसी कारणवश मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी, मैं करवा चौथ वाले दिन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। इस वजह से भी मेरे फैमिली मेम्बर्स करवा चौथ वगैरह लेके नहीं आ पाए थे, जिस वजह से। और 2nd ईयर में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता। मैंने व्रत रखा था बट मुझे मायके से कुछ नहीं आया था। तो इस बार है मेरा तीसरा करवा चौथ जो कि मेरी मम्मी लेके आई हैं। तो करवा चौथ जो तीसरा है या पहला होता, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ससुराल में पूरे ख़ानदान के, मीन्स मम्मी पापा जेठ जिठानी जितने भी लोग होंगे, मेरी मम्मी सबके लिए लेके आई हैं गिफ्ट्स, जो कि अभी मेरी मम्मी निकाल रही हैं और उनका पूरा बैग खाली हो जाएगा, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में कि सबके लिए क्या क्या आया है। तो बने रहिएगा वीडियो में प्लीज़। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले दिया है मम्मी ने पापा जी को सफारी सूट, पैंट शर्ट का कपड़ा नहीं है, सफारी सूट दिया है पापा जी को, क्योंकि मम्मी हेल्दी हैं तो पापा के पैर छूने नहीं उठ सकती थी, इसलिए मैं गई थी। अब यहाँ पर दिया है मेरी सासू माँ को बहुत ही प्यारी बनारसी सिल्क की साड़ी है, जो कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी है कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो सासू माँ के कपड़े के बाद अब ये वाला कपड़े, मतलब पूरा श्रृंगार लगा के उसमें दिया जाता है। तो अब इसके बाद दिया ये बड़े भैया यानी मेरे जेठ जी के कपड़े, और ये रहे मेरी जिठानी जी के कपड़े पूरे श्रृंगार समेत। तो ये तो हो गया जेठ जिठानी मम्मी पापा इन सब के कपड़े। अब बारी है, ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कपड़े दिख रहे होंगे, तो इसमें अब आगे देखती हूँ कि किसको मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक जोड़ी है, 2 जोड़ी पे पंडित जी के, एक सिलाए हैं और एक अनस्टिच है। तो अब है बारी मेरी। तो यहाँ पर मुझे मिला है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। यहाँ पर मम्मी ने मेरा करवा चौथ के कपड़े दे दिए हैं। ये रहा मेरा करवा,
जो कि मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा भारी है और ये बहुत ब्यूटीफुल सा है। ये निधि भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरी निधि भाभी ने पसंद करके भेजा है और ये इतना ब्यूटीफुल सा है। इस पर सौभाग्यवती भव, सुहागन और पता नहीं कुछ ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ये मेरा करवा है, जबकि मम्मी ने पहले मुझे शादी के टाइम पे भी दिया था, बट मेरी मम्मी का मानना है कि करवा चौथ पे भी देना चाहिए। तो इसके साथ है ये कटोरी जो कि बहुत हैवी है और ऊपर से ये है दीपक। तो ये हो गया मेरा करवा का सामान जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं आपको करवा चौथ पे जब मैं साड़ी पहनूंगी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मम्मी कौन सी साड़ी लाई हैं। इस बार की साड़ी जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। मैं हर बार बहुत हैवी साड़ी पहनती हूँ, इस बार अलग तरीके की। तो ये है मेरी दिवाली का गिफ्ट। तो ये मेरी दिवाली की साड़ी है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सी है, मतलब मल्टी कलर में है, कुछ जॉर्जेट और शिफॉन, कुछ इसमें का। और ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है, लेकिन मैं अभी ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, ये करवा चौथ पे ही मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी मम्मी की चॉइस कैसी है। तो ये आ गया मेरी सासू माँ की चूड़ियाँ। और अब इसके बाद देखते हैं और क्या दे रही हैं मेरी मम्मी। बहुत सारे सामान आया था। तो ये है हमारा एक और पर्सन के कपड़े, पूरा श्रृंगार, पूरी साड़ी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किसका है। इसके बाद आया है ये खाने पीने का सामान। इसमें है मिठाई। हमारे यहाँ पे आती हैं मीठी मट्ठियाँ और फैनियाँ, फ्रूट्स। ये सब पंजाब में दिया जाता है। ये फैनियाँ होती हैं, देसी घी की बनी होती हैं। ये लाई हैं मीठी मट्ठियाँ, लाई हैं मम्मी, फ्रूट्स लाई हैं। मतलब 5 तरह का सामान रहता है। तो मम्मी लेके आई हैं इस बार बहुत सारा सामान, जो कि आपको सेंटर टेबल पे दिख रहा है। वो हमने, मतलब ये करवा चौथ पे दिया जाता है। अभी भी मम्मी को कुछ चाहिए, ढूंढ रही हैं वो। और हमारे लिए लेके आई थी कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मम्मी को कड़ी बना के खिलाऊंगी, तो मम्मी मेरी कड़ी लेके आई थी, जो कि मुझे खुशबू बहुत ज़ोर से चढ़ गई थी। और यही सब होता है हमारे यहाँ पे। और मैंने व्लॉग शूट किया था और देखिए 4 दिन बाद मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मेरे मम्मी पापा, सास ससुर जब आते हैं तो मेरा बस मन करता है मैं उनके लिए क्या ही कर दूँ। तो ये रही मेरी दिवाली वाली साड़ी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा कलर लग रहा है। बाकी मैं दिवाली व्लॉग अगर बनाऊँगी तो मैं इसको ज़रूर पहनूँगी। और इस बार भी आप लोग स्टे ट्यून कि आप लोग देखिएगा कि करवा चौथ पे मुझे पंडित जी क्या दे रहे हैं। इस बार पंडित जी ने बोला है कि मैं सरप्राइज़ ही दूंगा, मैं बता के नहीं दूंगा कि मैं क्या ला रहा हूँ। तो इस बार भी करवा चौथ पे होगा गिफ्ट। तो अब हम आ गए हैं हमारे सुनील भैया के यहाँ, जो कि हमारी तिकड़ी थे। बहुत लोग इनको जानते हैं, पंडित जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन अब ये मेरे धर्म भाई बन चुके हैं। भैया की शादी में मैंने इनके सारी रस्मों रिवाज करी थी, जब से भैया ने मुझसे राखी बंधवा ली है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये मेरी भाभी जी हैं, मेरी मम्मी। और हम इनके यहाँ क्यों गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी मम्मी अब बन गई हैं उनकी सासू माँ। तो हम जिससे रिश्ता जोड़ते हैं हम उसके लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं। तो ये मेरी मम्मी भर रही हैं, उनकी गोद भराई कर रही हैं, जिसमें भाभी का आया है पहला करवा चौथ उनके ससुराल से, यानी कि पंजाब से। क्योंकि अब मेरी मम्मी उनकी सास हैं तो उनके लिए भी सब कुछ मेरी मम्मी लेके आई हैं। और ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि मेरी मम्मी ने भी दिल से भैया भाभी को अपनाया है। तो हम लोग जिनको दिल से अपनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और भैया और मेरा रिश्ता टचवुड है कि लोग नज़र ना लगाएं। हम रिश्ते अच्छे से ही निभाना सीखते हैं, वो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। तो ये सब भगवती ऐसे ही हम लोगों को देती रहे और मेरी मम्मी ऐसे ही फलती फूलती रहें कि वो सबके लिए करती रहें। और भगवान हमें भी इतना दे कि हम दूसरों के लिए कर सकें और दिखावा ना करना पड़े हमें। जैसे कि लोग दिखाते हैं मैंने फलाने के लिए इतना किया, ढिमकाने के लिए इतना किया, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये भाभी की गोद भराई की थी इसलिए मैंने शूट किया है, बाकी और कोई वजह नहीं थी। खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं भैया, चाय मिल जाए सबसे बड़ी चीज। लेकिन सबसे गलत चीज है चाय। इतनी चाय वो आदत क्या पता क्यों वो लीवर जो है ना सूख चुका है, खाना पचाता नहीं है। उनको मुंह किसी वजह से नहीं लग रही। हिम्मत पियो, वही तो बोल रहे हैं कि कोई हिम्मत पियो 2 शीशी में अगर जट के भूख ना लगे, उल्टी आने लगेगी मुंह के मारे कि खाना दो। उम्मीद करती हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं करवा चौथ का भी व्लॉग शूट कर सकूँ। और मम्मी जी बहुत जल्दी, मेरी मम्मी बहुत जल्दी वापस जाने वाली हैं, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। बट मैं आगे जो है और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी।